हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। दोस्तों, एक कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तबीयत से मारो तो यारो। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया के कई देशों ने इतनी तकलीफ दी और इतनी परेशानियां दी कि आज वो उन्हीं परेशानियों को झेल झेल कर सबसे ताकतवर देश बन गया है। वो कहते हैं ना, किसी को उतना ही डराना चाहिए कि उसके अंदर डर बना रहे। लेकिन दोस्तों, इस देश के अंदर सारे डर हट चुके हैं और वही खौफ आज के दिन इनके दुश्मनों के अंदर है, और ये देश है इजराइल। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों, कैसे इस देश ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी इस देश ने कभी अपने आप को कमजोर नहीं माना, बल्कि ये और ताकतवर ही बनता चला गया। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, इसे आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने तकरीबन 20 लाख यहूदियों को जान से मरवा दिया था। जी हाँ, एक साथ 20 लाख लोग। आप समझ सकते हैं किसी भी देश को इससे उबरने के लिए कितना वक्त लग सकता है। आज इजराइल की कुल जनसंख्या 90 लाख के आसपास की है। लेकिन क्या ये देश कभी किसी के सामने रोया? क्या इजराइल के मुंह से आपने कभी भी इस घटना के बारे में जिक्र करते हुए सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर बातें कम और एक्शन ज्यादा होते हैं। जी हाँ, यही है इजराइल देश की ताकत। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, पता तेरी रजा क्या है। ये है इस देश की सच्चाई। दोस्तों, सबने इजराइल को तंग किया, सबने सोचा कि यहूदी लूटने के लिए ही आए हैं, इन्हें मार दो, इन्हें लूट लो, इनके साथ कुछ भी कर लो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी दोस्तों, वो जमाना बदल गया। आज इजराइल के सामने कोई भी देश आंखों से आंखें मिलाकर देख नहीं सकता। आज कोई भी इजराइल का दुश्मन इनके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन ये कैसे हो सका? ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि ये देश अचानक ही इतना पावरफुल बन गया कि आज के दिन अमेरिका भी इनसे मदद मांगता है? आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक एक करके सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। दोस्तों, इजराइल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया, तो उसने पलटवार करके मात्र 6 दिनों में इन सभी को धूल चटा दी थी। उस हार को अरब देश आज तक नहीं भूले हैं। इतिहास में इस घटना को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि कई सारे मुस्लिम देशों ने यह डिसाइड किया क्यों न सबके सब एक साथ आ जाएं और उसके बाद इजराइल से बदला लिया जाए। उन्होंने एक समझौता किया कि जो भी इजराइल पर हमला करेगा उसकी मदद करने के लिए भी बाकी देश आएंगे। कहने का मतलब यह है कि एक देश के ऊपर कम से कम 6 देश हमला करने के प्लान में थे। इजराइल को यह बात पता थी कि उसके चारों तरफ दुश्मन आ चुके हैं। उन्हें पता था कि अगर लड़ाई में पहला हमला इन्होंने किया तो ये परेशानी में पड़ जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं, जॉर्डन देश में इजिप्ट ने अपना एयरप्लेन बेस जो बनाया हुआ था, वहाँ 290 लड़ाकू विमान थे। इजराइल ने सबसे पहले उन्हीं को तबाह कर दिया, इजिप्ट के खेल को खत्म कर दिया। उसके बाद दोस्तों, इजराइल ने जमीनी लड़ाई में भी बाकी देशों को हरा दिया। वो दिन था और आज का दिन है, जिसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई इजराइल देश की तरफ गलत सोच रखने की। जी हाँ दोस्तों, यही वो दिन था जब दुनिया को लगा कि वाकई में इस देश ने कुछ ऐसा काम किया है जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। 6 दिनों में 6 देशों को हरा दिया, ये कोई मामूली बात नहीं थी। दोस्तों, इजराइल दुनिया के सबसे छोटे और नए राष्ट्रों में से एक है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे हैं जो इजराइल को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इजराइल से उसके शत्रु देश घबराते हैं। लेकिन कैसे बना ये इतना ताकतवर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। रक्षा बजट। इजराइल अपने रक्षा बजट पर काफी ध्यान देता है। इजराइल ने $17.8 बिलियन रुपए अपने रक्षा बजट में खर्च किए हैं, जो कि उसकी जीडीपी का 5.8% है। वहीं भारत ने $55.9 बिलियन अपने रक्षा बजट पर खर्च किए थे, जो कि जीडीपी का मात्र 2.5% है। सेना। दोस्तों, इजरायली सेना दुनिया की चौथी बड़ी सेनाओं में से एक है। इसके साथ ही वहाँ पर पुलिस के जवानों को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही इजराइल का सुरक्षा सिस्टम भी बेहद ही मजबूत और बहुत ही अचूक है। इजराइल आतंकवाद की निंदा करता है और उसके खात्मे के लिए वो भी प्रयासरत है। सबसे खास बात यह है कि इजराइल की सेना जिन 7 खास मंत्रों को फॉलो करती है, उसमें से एक है किसी भी वॉर में ऐसी मजबूत रणनीति के साथ उतरना कि कम से कम नुकसान हो। महिलाएं भी हैं सेना में शामिल। दोस्तों, इजरायली महिलाएं भी सेना में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लड़ती हैं। बेहद खूबसूरत दिखने वाली ये महिला सैनिक इतनी मजबूत हैं कि सन 2000 में नियम बदलकर महिलाओं और पुरुषों की यूनिटें आपस में मिला दी गई। हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जो दुनिया के उन मुट्ठी भर देशों में से एक है जहां महिलाओं के लिए भी सैन्य सेवा अनिवार्य है। यहाँ कुल सैनिकों में 1/3 और अधिकारी लेवल पर करीब आधी महिलाएं हैं। महिलाएं सैनिकों को भी पुरुषों के बराबर कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें भी हर तरह के हथियार चलाने और किसी भी हालात से निपटने के लिए इतना मजबूत बनाया जाता है कि वो हर मौके पर खुद को साबित कर सके। शायद आपको ऐसी महिला ब्रिगेड दुनिया में कहीं और ही देखने को मिले, क्योंकि ये जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है ना, उतनी ही बहादुर और मजबूत भी है।
यहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा से शादीशुदा महिलाओं, माओ और इजरायली अरब महिलाओं को छूट है। पढ़ाई और सेहत पर जोर। दोस्तों, इजराइल की शिक्षा प्रणाली अनूठी है। चूंकि 18 साल का होने के बाद सभी को इजराइल सैन्य सेवा में शामिल होना अनिवार्य है, इसलिए सारे पाठ्यक्रम इस तरह से बनाए गए हैं कि पढ़ाई पूरी करते ही स्टूडेंट्स मिलिट्री में शामिल हो सकें। यहाँ 18 साल की उम्र तक पढ़ाई मुफ्त है। इजराइल की 8 यूनिवर्सिटीज में मेडिकल और विज्ञापन की पढ़ाई पर खास जोर है। प्राथमिक विद्यालय में किताबी पढ़ाई के संग संग संगीत, कला, फैशन डिजाइनिंग और फिजिकल एजुकेशन की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इजराइल में इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि छात्रों के रुझान को विकसित कर उसे लोकतंत्र, पर्यावरण संरक्षण, हिब्रू भाषा और शांति के मूल्यों में दक्ष बनाया जाए। इसी तरह यहाँ की चिकित्सा प्रणाली काफी उन्नत है। रेगिस्तान में लहलहाती खेती का अजूबा। दोस्तों, कृषि जगत में क्रांति का उदाहरण है इजराइल। जी हाँ, देश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान में होने और ना के बराबर बारिश होने के बावजूद ड्रिप इरिगेशन तकनीक के सहारे इजराइल रोजाना हजारों टन फूल और सब्जियां यूरोप को भेज रहा है। सिर्फ ठंडे माहौल और समुद्र तल से दूर उगने वाले अंगूर को रेगिस्तान के भीतर, और वह 45 डिग्री तापमान में उगाकर आज वो वाइन का बड़ा निर्यातक देश बन गया है। तकनीक। दोस्तों, घरेलू कंप्यूटर उपयोग के मामले में ये देश दुनिया में अव्वल है। दुनिया में पहला फोन आप जानते हैं मोटोरोला इसी देश ने बनाया था। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप भी यहीं बना था। पहली वॉइस मेल टेक्निक इजराइल में ही विकसित की गई थी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली की तर्ज पर अरबी में इसे सिलिकॉन वादी कहा जाता है। यहाँ 3500 से ज्यादा हाईटेक कंपनियां हैं जो दुनिया में सिलिकॉन वैली के बाद दूसरे नंबर पर आती हैं। अमेरिका के बाहर निवेश के लिए सबसे अच्छा हब इजराइल है। हमले को लेकर स्पष्ट नीति, एक के बदले 50 मारो। दोस्तों, इजराइल के शत्रु देश भी कहते हैं कि वो हमेशा अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मारने की फिराक में रहता है। ये दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी रहता है तो वो इजराइल का नागरिक माना जाता है। हर नागरिक के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। यहाँ हर व्यक्ति कुछ समय सेना में काम करता है। इजराइल की वायुसेना का दुनिया में 4था नंबर है, जिससे अमेरिका तथा रूस जैसे देश भी डरते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी ने गलती से भी इनके ऊपर हाथ उठा दिया तो भैया उसके हाथों को तोड़ दो। ये इजराइल काम करता है और कितने भी साल हो जाएं, 16, 20, 25, बदला लेना भूलता नहीं है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। वेल दोस्तों, इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो समूचे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल के किसी भी हिस्से में रॉकेट दागने का मतलब है मौत। इजराइल की ओर जाने वाला हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देता है। जी हाँ, यही है इजराइल की सबसे बड़ी ताकत। कोई भी देश इनके देश में मिसाइल से वार नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने अपने बॉर्डर को कितना मजबूत कर लिया है। अपना सैटेलाइट सिस्टम। दोस्तों, इजराइल दुनिया में उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इजराइल अपना सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। कहते कि इनका सैटेलाइट सिस्टम भाई इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हर देश आज इनके बारे में जानना चाहता है, लेकिन सबको पता है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी के आसपास भी पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। मोसाद। दोस्तों, मोसाद का मतलब है मौत। एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया ना, उसका बचना मुश्किल है। मोसाद के खूंखार एजेंट उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दम रखते हैं। यही वजह है कि इजराइल की इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है। मोसाद की पहुंच हर उस जगह तक है जहां इजराइल या इजराइल के नागरिकों के खिलाफ कोई भी साजिश रची जा रही हो। मोसाद का इतिहास 63 साल पुराना है। मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के तेल अवीव शहर में है। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन, इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल द्वारा कई बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाया गया है, लेकिन सबसे कम और शायद सबसे शक्तिशाली एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। इस मिसाइल को अमेरिकी MIM-104 पैट्रियट एवीएम सिस्टम की तुलना में अधिक प्रभावी बनाने के लिए विकसित किया गया था। एरो इजराइल के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमा से बचाता है। यह लक्ष्य सूचना प्रदान करने के लिए ग्रीन पॉइंट रडार के साथ एकीकृत है। ग्रीन पॉइंट के पास लगभग 400 किलोमीटर की खोज और ट्रैक सीमा है, जो आसानी से पूरे इजराइल को कवर कर सकते हैं। आयरन डोम। इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज का सबसे प्रसिद्ध हथियार आयरन डोम इंटरसेप्टर सिस्टम है। ये एक C-RAM मिसाइल प्रणाली है जो तार इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग अपने लक्ष्य को साधने के लिए करता है। ये मिसाइल इजराइल को छोटे खतरों से बचाने के लिए जरूरी है। इजराइल आयरन डोम प्रणाली द्वारा 87% सफलता का दावा करता है। इस प्रणाली को किसी भी प्रकार के हवाई रॉकेट और तोपों के हमलों के खिलाफ 100% कवरेज प्रदान करने के लिए 2018 तक आयरन बीम लेजर सिस्टम और डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम से लैस किया जाएगा। अंत में दोस्तों आपको बता दूं, भारत के साथ इजराइल का संबंध काफी अच्छा है, लेकिन भारत की तरह ही पाकिस्तान से इजराइल के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर साफ लिखा होता है
ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर किसी भी राष्ट्र में मान्य है, लेकिन इजराइल के सामने कोई आज के दिन टिक नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इजराइल के बारे में कौन सी बात आपको अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी बता देना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। एंड अगर देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।